दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक है, हैरान परेशान हूं, दुआ गो हूं अपने मादर मिल्लत के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि 17 ईयर्स हो चुके हैं। इस आखिरी युद्ध में भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हामी नासर, लोगों के बच्चों की जानों को नुकसान ना पहुंचे। कैसे हो सकता है? शरीयत आपकी अपनी बनाई हुई है ना, आपके अपने रूल्स हैं, आपने अपने मफाद देख के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर दी हैं। ये तो आप किसी भी चीज़ को कल को हराम करार दे देंगे, कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे, जिस तरह के आपके हालात हैं। ये हर चीज़ को हराम कंसिडर करते हैं, इवन इतना हराम है नहीं जितना इन्होंने हराम बताया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना जो है वो पहुंच गए हैं। और माज़रत चाहता हूँ, अगर आप ये देखें कि ये 3 मुल्क कहाँ पे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है वो कितना ज़्यादा डिफरेंट सोचती है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। मेरे कान आंखें तरस चुके हैं कि वो अपने मुल्क से कोई अच्छी खबर मुझे मिले। अगली खबर PIA की है कि वो लंडे दे भाव बेचण फिरदे पे विचों आपे भी टीके लाने उन्होंने। पहले आपको पता होना चाहिए, चीमा साहब, आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बेचा गया है। टेक्नोलॉजी में, इस्लाम में टेक्नोलॉजी हराम कहाँ लिखी गई है? नहीं लिखी गई, बल्कि वहाँ भी लिखा गया है, कुरान पाक में भी है कि साथ साथ चले, जो दौर हो उसके साथ साथ हमने चलना, जो भी आएगा उसके साथ साथ चलना, जाहिर है। सो इसलिए, और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, ये उनका जो है ना वो प्लस। भाई नाइजीरिया जो है इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक है, कहाँ पे आप अफ्रीका में पहुंच गए हैं, और अफ्रीका में भी फिर आपने ये फैसला किया है कि आप जिसे वो कहेंगे ना कि आपने 2 कॉन्टिनेंट्स कवर किए हैं। सो ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। हराम है। अगर इन्होंने हर चीज़ को हराम करार देना है तो फिर हम स्टोन एज की तरफ चले जाते हैं, दोबारा से पत्थरों में, गारों में रहने लग जाते हैं फिर, क्योंकि एक हमारी जो बिजली है ये भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है ना। फिर बिजली को भी हराम करार दें, गैस को भी हरार कराम दें, ये जो अपने हाथ में मोबाइल फोन्स पकड़े होते हैं इन चीज़ों को भी हरार कराम दें। हैरान परेशान हूं, दुआ गो हूं अपने मादर मिल्लत के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि 17 ईयर्स हो चुके हैं। इस आखिरी युद्ध में भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हामी नासर, लोगों के बच्चों की जानों को नुकसान ना पहुंचे। एक तो ये खबर थी, और दूसरा आज आपके जो हमेशा कहते थे 9 मई की वीडियो नहीं निकली, आज उन्होंने वो भी निकाल दी। उन्होंने कहा शक्ल आज सारी। चलो, लेकिन चीमा साहब, आपके किसी खबर मेरे कान आंखें तरस चुके हैं कि वो अपने मुल्क से कोई अच्छी खबर मुझे मिले। अगली खबर PIA की है कि वो लंडे दे भाव बेचण फिरदे पे विचों आपे भी टीके लाने उन्होंने। पहले आपको पता होना चाहिए, चीमा साहब, आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बेचा गया है। और सुना है जो दूसरी पार्टी उसमें बिड करने आ रही थी, उसको बाहर सिक्योरिटी वालों ने इंटेंशनली रोक लिया था, उसने कोर्ट में केस कर दिया, उसको बिड ही नहीं देने दी गई। पार्टियां बिड दे रही थी चीमा साहब, तो एक पार्टी जो बिड देने आ रही थी उसको बाहर सिक्योरिटी के बहाने में रोक के उसको पुलिस वालों को कहा इनको रोक लो, अंदर नहीं आने देना, और वो केस उसने किया जाए। तो अब PIA भी बिकेगी, इस तरह बिकेगी, फ्रंटमैन ले लेंगे आगे। चले चीमा साहब, दर हकीकत इसको रोकना मुश्किल नहीं है। मैंने पाकिस्तान आपको कहा था 5 मिनट की गेम है। 4 शहर जो है उनके, अगर जहाज जो उनकी फ्लाइटें हैं उनके ऊपर बिठा दिया जाए कि यहां से बाहर नहीं निकलेगा कुछ जाएगा, तो आपकी सारी 90% करप्शन रुक जाती है। दुबई, लंदन, टोरंटो और न्यूयॉर्क और ये सारी फ्लाइटें, 4-5 जो जहाज यहां से उड़ते हैं उन पे कह दिया जाए कि लोग नहीं जाएंगे बाहर, ये पैसा, और 6 महीने सिर्फ लाओ, थोड़ी करप्शन रुक जाएगी। आपको ना IMF की जरूरत होगी ना किसी और की जरूरत, लेकिन वो कौन करे? वो कोई पता नहीं, अभी तक पैदा ही नहीं हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ही नहीं पैदा हो रहा है चीमा साहब, किसी इतना काम भी नहीं कर सकते हो।
आज हमारे अफरीदी साहब हैं जो जज, अच्छा जज फिर क्या जाने छाड़ता था। आज सुना बड़ी आर्मी को बड़ी गालियां दी अफरीदी साहब ने लंदन में, उन्होंने बड़ी तकरीर की, जर्नैलों को बड़े नाम दिए उन्होंने। एक बंदा इत्थे 4 हफ्ते वास्ते इलाज से आया सी, वो रोज खैर गाला कढ़दा। चलो अच्छी बात, लेकिन इसमें जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि जिस तरह आप कंट्री चला रहे हैं, इस तरह पान का खोखा नहीं चलता चौक में। चले पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। चले अगले टॉपिक पे चलते हैं चीमा साहब। पाकिस्तान अमेरिका का ये इस वक्त जो अलमिया है, मैं कल सारा दिन मैं कैपिटल हिल पे रहा हूं चीमा साहब। मैं अपने कई दोस्त जो कांग्रेसमैन थे उनसे गया, मेरा दिल था कि पूछा जाए कि क्या हो रहा है, व्हाट आर द डायरेक्शंस, और कौन कौन सी अपॉइंटमेंट है, किस तरह क्या चीजें हो रही। कल मैं सारा दिन रहा था कैपिटल हिल क्लब में बैठा रहा हूं। कैपिटल हिल के अंदर मैंने ब्रेकफास्ट कुछ दोस्तों के साथ किया, अपने कांग्रेसमैन के साथ। तो जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि नॉट ओनली डेमोक्रेट्स दे आर क्रिटिसाइजिंग द न्यू अपॉइंटमेंट्स, रिपब्लिकन्स आर इवन देन अपसेट ऑन द सम ऑफ द। डॉक्टर साहब इस पे बताएं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल नए लोगों को लेके आना जिनका कोई तजर्बा नहीं है, आपको नहीं लगता ये बैकफायर कर जाएगी यार चीज? नहीं बैकफायर चाहिए मतलब उसके मैं आप मुझे मुझे कल किसी ने एक ईमेल भेजी है, मैसेज किया, मैं जरा वो पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि उसमें चिमा साहब उन्होंने मुझे उसमें जो खास कर बताने वाली है कि उनकी एजें, जो उनकी एज है, उनकी एज जो एजेस हैं इनकी, जो नई अपॉइंटमेंट्स, मैं वो आपके देखने वाले बड़ा एंजॉय करेंगे उसको। जी जी, वो बहुत जरूरी है, वो जरा देखिएगा उसमें, वेरी इंटरेस्टिंग चीज। विवेक रामास्वामी की एज 39, स्टीफन मिलर 39, अलीज स्टेफनेक 40 years old, मैट गेट्स अटॉर्नी जनरल 42 years old, तुलसी गेबार्ट 43 years old। उसके बाद पीट हैग्सेथ जो डिफेंस का बना 44 years old, ली जेल्डन 44 years old, माइक वॉल्ट्स जिसको एनएसए बन रहा है उसकी 45 years, डग कॉलन 58 years old, क्रिस्टी नॉम जो गवर्नर है उसको इन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी का बनाया 52 years old, इलान मस्क 53 years old, मार्को रूबियो 53 years old, जॉन रेडक्लिफ 59 years old। मेरा मतलब आप अंदाजा लगाएं